दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे मास नंबर मीन्स द्रव्यमान संख्या के बारे में। तो चलिए बिना किसी ब्रेक के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखेंगे। वो होती है द टोटल सम ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सॉरी यहाँ पर न्यूट्रॉन्स रहेगा, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम नोन एज मास नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल ए। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए इक्वल टू जेड प्लस एन। यहाँ पर Z होता है एटॉमिक नंबर एंड N होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, उनका जो योग होता है या उनका जो सम करने पर जो वैल्यू आती है उसी को कहते हैं मास नंबर। ये होता है उसका फार्मूला ए इक्वल टू जेड प्लस एन, मीन्स मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पर आप एक नोट याद कर लीजिएगा, वो होता है द मीन्स अगर किसी भी एटम का मान लीजिए एटॉमिक नंबर 11 है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे। अब इसके ऊपर हम देखेंगे कोई एग्जांपल, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है Z इक्वल टू 11 और N इक्वल टू 12, तो हमें A निकालना है। मीन्स यहाँ पर एटॉमिक नंबर 11 दिया गया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 हैं, तो हमें निकालना है मास नंबर। इसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे A इक्वल टू जेड प्लस एन। ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर A इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस 12, मीन्स A इक्वल टू 23। अब मान लीजिए पता करना है कौन सा एलिमेंट है, तो आपको एटॉमिक नंबर याद होना ज़रूरी है। एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो यहाँ पर देखिए Z इक्वल टू 11 दिया गया। एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 होता ही है, 11 यानी 23, ये हो गया मास नंबर। अब हम आगे देखते हैं। एग्जाम्पल जो है वो होता है, जैसे मान लीजिए कोई दो एलिमेंट दिए गए हैं P एंड Q, जिसमें जो P का मास नंबर है वो Q के मास नंबर के बराबर है, ऐसा हमें दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं P एंड Q दो एलिमेंट हैं, दोनों के जो मास नंबर हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। और यहाँ पर ये भी दिया गया है P का एटॉमिक नंबर जो है वो 19 है और Q का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो P में है वो 21 है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स Q में कैलकुलेट करना है हमको। तो इसके लिए सोल्यूशन निकालेंगे, वही फार्मूला रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए उस फार्मूले को हम अगर रखेंगे तो यानी Q इक्वल टू AQ माइनस ZQ, या फिर AQ इक्वल टू ZQ प्लस NQ, इसी को रखेंगे तो NQ यहाँ पर आ जाएगा AQ माइनस ZQ। बट हमको जो दिया गया है AP इक्वल टू AQ यहाँ पर दिया गया है, इसको हम मान लीजिए इक्वेशन 1। अब हम रखेंगे AP इक्वल टू ZB प्लस NP। हमें AP निकालना है तो AQ मालूम हो जाएगा। AP निकालने के लिए हमें ZP और NP दिया गया है। ZP दिया गया है 19 और NP दिया गया है 21। तो यहाँ पर AP आ जाएगा 19 प्लस 21, AP इक्वल टू टोटल 40 हो जाएगा। मीन्स P जो एलिमेंट है उसका मास नंबर 40 आ गया। अगर इसका मास नंबर 40 है तो AQ का भी मास नंबर 40 होगा, वो इक्वेशन 1 से यहाँ पर हमने आपको दिखाया था। अब आगे चलते हैं। हमें निकालना था NQ, मीन्स Q में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने थे। Q में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम यही फार्मूला रखेंगे, यानी Q इक्वल टू AQ माइनस ZQ। इस फार्मूले पर जब हम रखेंगे तो 40 माइनस 20, यहाँ पर AQ 40 आया है और ZQ जो दिया गया है वो हम देख लेते हैं, यहाँ पर 20 दिया गया है। तो 40 में से 20 निकाल देंगे तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो आ गए Q में वो 20 आ गए। अब इसके लिए अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो अभी कमेंट कीजिए। और आप ये नोट याद रखिए, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन की जो रेडियस होती है वो 0.28 एंगस्ट्रॉम होती है और इसका जो मास नंबर होता है 1.008 AMU होता है। तो आपको कहीं भी इस वीडियो में डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सभी नई वीडियो समय पर मिलती रहे।